आज का हॉरर स्टोरी है एक लड़की और एक जिन के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉरर स्टोरी। जिन का निकाह लड़की से। सारा नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी और वो अपने घर की प्यारी, जिसको उसके अब्बू और अम्मी ने बड़ी नाज से पाला था, और वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने उसे बड़े प्यार से तराशा हो। बचपन में वो खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहाँ पर एक जिन रहा करता था। वो जिन उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन का दिल आ गया था। उस दिन उस जिन ने सारा का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है। जिन को वह सारा बहुत ही पसंद आई और वह जिन सारा के अंग पर सवार हो गया और हमेशा सारा के साथ ही रहा करता था। एक दिन सारा एक बगीचे में खेलने के लिए गई और वो इमली लेने के लिए बाकी लड़कियों के साथ चली गई। इमली बीनकर सारी लड़कियां वापस आ गई, पर सारा उधर ही रह गई। वहाँ से जब सारा वापस आई तो लड़की ने उससे पूछा कि सारा तू किधर रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला। जिसने सारा से पूछा था, अब सारा उसे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर गए कि यह सारा को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद सारा अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवा दी, लेकिन हकीम की दवा का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और सारा फिर से बेहोश होने लग गई। सारा को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि सारा के कोमल अंग पर कोई जीन बैठा। मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ किया और उसे एक ताबीज बनाकर सारा को दे दिया। काफी समय बीत गया। सारा की उम्र निकाह की हो गई थी। अब्बू ने सारा के लिए काफी मुश्किलों के बाद एक अच्छा सा रिश्ता देखा, फिर निकाह का फैसला किया। निकाह के समय सारा से पूछा, निकाह कबूल है? तो सारा ने निकाह कबूल कर लिया। फिर उसके शौहर से जब पूछा कि निकाह कबूल है, तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन उसके ऊपर सवार हो गया था और बोला कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ। सारा अपने शौहर के घर चली गई। उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी सुहागरात की रात में बिस्तर पर गई तो उसका शौहर आया तो उसे लात मारकर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है इसलिए सारा शर्मा रही होगी और मुझसे दूर रहना चाहती है। वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन सारा के साथ सुहागरात मना रहा था, शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। सारा के ऊपर जिन होने की वजह से रोज रात में यही होने लगा। अब जब भी सारा का पति उसके पास जाता सोने के लिए तो जिन सारा के जरिए उसे लात मारकर भगा देता था। अब ये अक्सर होता था। बेचारा पति लाचार था, किसी से कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन पति शौच के लिए गया और शौच जाने में काफी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया कि वह शौच के अंदर क्या कर रहा है। लेकिन शौच के अंदर सारा बेहोश पड़ी थी तो उसे देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। और ऐसा कई बार हुआ। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया और सारा को जैसे दिखाया तो तांत्रिक ने जिन को पहचान लिया और जिन का तांत्रिक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। घर वाले बहुत परेशान थे और उसने तांत्रिक मंदिर मस्जिद दरगाह दिखा दी, पर कहीं पर भी कुछ नहीं हो पाया। और सारा पर सवार जिन ने कहा, सारा से मैंने शादी की है और ये मेरी है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। सभी घर वाले परेशान थे कि किसी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं कर पाया। और एक दिन अचानक सारा अपने परिवार को छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया और उसी दिन से सारा अपने माता पिता के लिए बस एक बुरा सपना बनकर रह गई।